बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड का पेपर है 2025 के एनुअल एग्ज़ाम का। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इस पेपर का जो सेक्शन सी है उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लिया था। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है। स्टूडेंट इससे पहले भी आप लोगों को मैंने बताया था कि जो चॉइस होती है वो हर क्वेश्चन के साथ गिवन होती है। जैसे आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है एवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx है। स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास एक इंटीग्रल गिवन है और आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है इस फंक्शंस की। तो हम इस फंक्शंस की कैसे इंटीग्रेशन करेंगे ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले ये याद रखें कि अगर इस टाइप के आपके पास फंक्शन हो, इनको हम कहते हैं रेशनल फंक्शंस। यानी रेशनल फंक्शंस कौन से होते हैं? जो p बाई एक्स डिवाइडेड बाई q बाई एक्स की फॉर्म में लिखे गए हों, तो दैट आर कॉल्ड रेशनल फंक्शंस। और रेशनल फंक्शंस की जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। यानी यहां पर आपके पास p ऑफ x है 2x माइनस 1 और q ऑफ x है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। और स्टूडेंट आपके सामने ये एक रेशनल फंक्शन है। तो रेशनल फंक्शंस की हम क्या करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले जो डिनोमिनेटर आपके पास जहां पर है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाने के लिए देखें इन तीनों टर्म्स में, यानी डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसके तीनों टर्म्स में x कॉमन है। हम x कॉमन ले लेते हैं इन तीनों टर्म में से। तो x क्यूब में से x कॉमन आ गया तो क्या रह गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो x रह गया। और लास्ट टर्म माइनस 2x है तो माइनस 2x में से अगर x को हम कॉमन ले लें तो ये हमारे पास क्या रह जाता है? माइनस 2 रह जाता है। अब स्टूडेंट इसकी हम मजीद चेक करते हैं, क्या मजीद इसकी फैक्टराइजेशन की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। हमारे पास डिनोमिनेटर में एक फैक्टर है x और सेकंड फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। तो हम यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के फैक्टर बनाएंगे बाय ब्रेकिंग मिड टर्म। मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए हम एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 2 के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? माइनस 2x स्क्वायर आता है। अब माइनस 2x स्क्वायर के दो ऐसे फैक्टर बनाने जिनका सम जो है वो मिड टर्म यानी माइनस x आ जाए, तो इट मीन्स कि हमारे पास ये फैक्टर होंगे x माइनस 2x होंगे, क्योंकि x माइनस 2x का जो सम आता है वो माइनस x आता है और x माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? माइनस 2x स्क्वायर आता है। तो इट मीन्स कि जो मिड टर्म है अगर इसको ब्रेक किया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2x लिख सकते हैं मिड टर्म को, प्लस x माइनस 2x और लास्ट टर्म माइनस 2 एज इट इज आ जाएगी। अब स्टूडेंट आपने मजीद डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने हैं तो उसके लिए आप ये जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन बन गई है बाय ब्रेकिंग मिड टर्म, इसमें फर्स्ट 2 टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में
आपके पास जो कॉमन है वो x कॉमन है। अगर मैं इधर x कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x प्लस 1 रह जाएगा, और -2x -2 में अगर -2 कॉमन ले लूं तो ये x प्लस 1 रह जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में मजीद अगर हम लोग कॉमन ले लें तो दो टर्म्स में कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू, इन दोनों टर्म्स में x प्लस 1 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर आपके पास x रह जाएगा फर्स्ट टर्म में, और सेकंड टर्म में क्या रह जाएगा, -2। तो दैट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन फंक्शन, यानी आपने जो गिवन फंक्शन के डिनोमिनेटर्स के फैक्टर बना दिए हैं। अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो पार्शियल फ्रैक्शन आप इससे पहले छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए डिनोमिनेटर को देखा जाता है कि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो किस टाइप के फैक्टर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट डिनोमिनेटर में आपके पास 3 फैक्टर बन रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर x है, सेकंड फैक्टर x प्लस 1 है, थर्ड फैक्टर x माइनस 1 है। तो ये तीनों फैक्टर जो है ये लीनियर फैक्टर है। तो हम सपोज करेंगे फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, x है, तो डिनोमिनेटर में x लिखेंगे और नोमिनेटर में क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, प्लस सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है, x प्लस 1 है, तो डिनोमिनेटर में x प्लस 1 लिखेंगे, नोमिनेटर में b लिखेंगे, और थर्ड फैक्टर जो है वो x माइनस 2 है, तो डिनोमिनेटर में x माइनस 2 लिखेंगे और नोमिनेटर में c लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर a b c की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो हमारे पास फिर जो गिवन फंक्शन है वो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी। उसके लिए स्टूडेंट इसको लेट्स सपोज हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 बोथ साइड by x into x plus 1 into x minus 2, यानी इक्वेशन 1 के दोनों साइड से हम x into x plus 1 into x minus 2 के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 2x minus 1 रह जाएगा, राइट हैंड साइड पे a के साथ ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे, x plus 1 into x minus 2, और प्लस b इंटू b के साथ a के डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो मल्टीप्लाई होगा, और c के डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से c के साथ x और x प्लस 1 मल्टीप्लाई होंगे। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 2 से हम लोग बाय जीरोस मेथड a b c की वैल्यूज फाइंड करते हैं। a b c की वैल्यूज फाइंड करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है जीरोस मेथड और दूसरा मेथड होता है बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड। तो हम जीरोस मेथड के जरिए a b c की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो लेट्स सपोज मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे फिर b और c को साइमल्टेनियसली जीरो बनाना होगा। अब उसके लिए हम चेक करेंगे कि जो b और c है इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो b और c में कॉमन फैक्टर आ रहा है, x आ रहा है। तो यहां पर हम जीरोस मेथड से a की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए पुट करते हैं या लेट करते हैं x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में x की जगह 0 पुट करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे 2x माइनस 1 है, तो 2 इंटू 0 माइनस 1 होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 2 होगा, और प्लस b इंटू 0 माइनस 2 होगा, प्लस c इंटू 0, x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 प्लस 2 होगा। तो आपको नजर आ रहा है कि जो थर्ड लास्ट टर्म और सेकंड टर्म जो है ये दोनों 0 हो जाएंगी, क्योंकि ये 0 जब इन दोनों टर्म यानी b और 0 माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएंगे। इसी तरीके से ये भी 0 हो जाएगी। तो इट मीन्स कि ये रिमूव हो जाएंगे, आपके पास जस्ट फर्स्ट टर्म रह जाएगी राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे 2 इंटू 0 0 माइनस 1 होता है,
और ये 0 प्लस 1 1 होता है, 0 माइनस टू होता है, तो ये राइट हैंड साइड पे -2 रह जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो इसको आपने नोट करना है, यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/2 आ गई। तो मैं इसको यहां पर नोट करता हूं। इसी तरीके से अब b की वैल्यू फाइंड करनी है राइट हैंड साइड में। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को साइमल्टेनियसली 0 बनाना होगा, यानी इक्वेशंस 2 के अंदर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को साइमल्टेनियसली 0 बनाना होगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो उसके लिए हम देखेंगे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में क्या कॉमन फैक्टर है। ये x प्लस 2 नहीं है स्टूडेंट, x प्लस 1 है, सॉरी x प्लस 1 है, नॉट x प्लस 2, बिकॉज ये x इंटू एक्स प्लस 1 इसके साथ आएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, x इंटू एक्स माइनस 2। तो अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम चेक करेंगे कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन फैक्टर है। तो इसमें भी x प्लस 1 आ रहा है और इसमें भी x प्लस 1 आ रहा है। तो यहाँ पर फिर हम लेट करेंगे x प्लस 1 को इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज दैट जहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो इट मीन्स कि हम जो इक्वेशन 2 है इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। तो ये 2 इंटू -1 अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इस x प्लस 1 की जगह अगर 0 पुट करें तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, और लास्ट टर्म में इस x प्लस 1 की जगह अगर 0 पुट करते हैं तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ कौन सी रह जाएगी, मिड टर्म रह जाएगी, b इंटू एक्स माइनस 2। x हमने क्या पुट करना है, -1, तो ये x माइनस 2 है, तो -1 -2 आ जाएगा। तो ये आपके पास -1 -2 -1 होगा। तो यहां से -1 को -1 इंटू -2 करते हैं तो ये -3 होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये 3b आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड -3 इज इक्वल टू 3b आ जाएगा। तो यहां से आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो इसको भी हम क्या करेंगे, नोट करेंगे कि हमारे पास जो b की वैल्यू आ गई है वो किसके इक्वल आ गई है, -1 के इक्वल आ गई है। इसी तरीके से अब c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को 0 बनाना होगा। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में क्या कॉमन फैक्टर है। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में जो कॉमन फैक्टर है वो है x माइनस 2 है। तो x माइनस 2 को हम लेट करेंगे 0 के इक्वल। तो यहां से फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में x की जगह 2 पुट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म में x माइनस 2 को हमने लेट किया है 0 के इक्वल, तो ये फर्स्ट टर्म भी 0 हो जाएगी, सेकंड टर्म भी 0 हो जाएगी, लास्ट टर्म बच जाएगी। तो उसमें x की जगह 2 पुट करेंगे, तो ये 2 प्लस 1 होगा x प्लस 1 की जगह। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 4, 4 माइनस 1 3, राइट हैंड साइड पे 2 प्लस 1 3, 3 2 6। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/6 आ जाएगी, विच इज 1/2। तो इट मीन्स कि जो c की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई, 1/2 के इक्वल आ गई। अब इन तीनों वैल्यूज को आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 में अगर हम इन तीनों वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास मैं टोटली लिखता हूं स्टूडेंट सारा, कि ये आपके पास इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 2 है। तो ये आपके पास किसको सिंप्लीफाई करके आया था, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x की सिंप्लीफिकेशन फॉर्म थी, फैक्टर्स बनाए थे हमने डिनोमिनेटर में। ये किसके इक्वल है, a डिवाइडेड बाई x है। तो a क्या है आपके पास 1/2x आ जाएगा, प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस 1 है, तो b क्या है -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 आ जाएगा,
प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू है, तो सी की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू एक्स माइनस टू आ जाएगा। अब हम दोनों साइड से इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx है, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं, यानी इंटीग्रेट बोथ साइड किया, तो इट मींस कि जो इसकी इंटीग्रेशन होगी वो गिवन फंक्शन की इंटीग्रेशन होगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो याद रखें कि दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो फिर उनकी इंटीग्रेशन सेपरेटली ली जा सकती है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन है 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स है, तो हम इसको 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। इसी तरीके से प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, ये इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे तो ये dx डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होगा, और 1/2 डिनोमिनेटर में जाके किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/x dx प्लस माइनस है 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और ये जो 1/2 है ये इंटीग्रल के सिंबल से बाहर आ जाएगा, तो आपने इंटीग्रेशन करनी होगी किसकी 1/x माइनस 2 की इंटीग्रेशन करनी होगी। अब स्टूडेंट आपके पास गिवन फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया है और अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज करेंगे। आपने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाई f ऑफ x dx किसके इक्वल होता है, ln ऑफ f ऑफ x के इक्वल होता है। यानी अगर कोई फंक्शन है, लेट्स सपोज f ऑफ x एक फंक्शन है, अगर f ऑफ x का डेरिवेटिव जो है वो नोमिनेटर में एग्जिस्ट करता हो तो फिर उसकी इंटीग्रेशन होगी ln ऑफ f ऑफ x होगी। यानी f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश ऑफ x होता है, तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा हो तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ln ऑफ f ऑफ x होती है। अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट इंटीग्रल है 1/x dx है। अब याद रखें स्टूडेंट के x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल होता है 1 के, तो इट मींस के डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है जो कि नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट मींस कि फिर 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ऑफ x होगी माइनस। इसी तरीके से सेकंड इंटीग्रेशन है 1/x प्लस 1 है, अगर मैं इधर 1 लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1/x प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो उसके लिए हमें चेक करना होगा कि x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 होता है, तो इट मींस के x प्लस 1 का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है x प्लस 1 सेकंड इंटीग्रल में उसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट मींस कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ऑफ x प्लस 1 होगी। और इसी तरीके से लास्ट आपके पास फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 2 है, यहाँ पर 1 होता है उसको हम लिखते नहीं है, तो x माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, x माइनस 2 का भी डेरिवेटिव 1 ही होता है क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है और 2 का डेरिवेटिव 0 होता है बिकॉज 2 इज कांस्टेंट। तो इट मींस कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाई f ऑफ x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln ऑफ f ऑफ x होती है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला इसको हम क्या लिखेंगे, ln ऑफ x माइनस 2 लिखेंगे, और लास्ट टर्म में स्टूडेंट हम ln ऑफ c लिख लेते हैं।
आप इसको जस्ट सी भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको ln ऑफ सी लिखते हैं, वेयर सी इज इंटीग्रल कांस्टेंट, यानी सी एक कांस्टेंट है, उसको ln ऑफ सी लिखेंगे तो ln ऑफ सी भी एक कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम यहां पर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में लॉगरिथमिक लॉस को यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बाय पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि ln ऑफ a पावर b किसके इक्वल होता है, b इंटू ln ऑफ a के इक्वल होता है। तो बाय यूजिंग दिस पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम 1/2 इंटू ln ऑफ x को आप क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ x पावर 1/2 माइनस ln ऑफ x प्लस 1, और 1/2 इंटू ln ऑफ x माइनस 2 को बाय यूजिंग पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम ln ऑफ x माइनस 2 होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, और लास्ट में ln ऑफ c एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम पढ़ा हुआ है कि ln ऑफ a इंटू b किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b के इक्वल होता है। तो इट मीन्स कि ये जो ln ऑफ x पावर माइनस x पावर 1/2 है, ये ln ऑफ x माइनस 2 होल पावर 1/2 है, ये ln ऑफ c है, तीनों प्लस हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये इनको अगर एक लॉगरिथमिक यानी सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा जाए तो ln ऑफ x पावर 1/2 इंटू x माइनस 2 होल पावर 1/2 इंटू c लिखा जा सकता है, और माइनस ln ऑफ x प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा ये वाला। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपने ये पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि ln ऑफ a डिवाइडेड बाय b किसके इक्वल होता है, ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b के इक्वल होता है। तो बाय यूजिंग दिस लॉ ये दोनों लॉगरिथम आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसको हम ln ऑफ x पावर 1/2 इंटू x माइनस 2 होल पावर 1/2 इंटू c डिवाइडेड बाय x प्लस 1 लिख सकते हैं। तो दैट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन इंटीग्रल। तो इट मीन्स कि स्टूडेंट जब भी आपने आंसर देना है किसी भी क्वेश्चन का तो कोशिश करें कि वो आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो। तो यहाँ पर आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ds की इंटीग्रेशन आएगी ln ऑफ x पावर 1/2 इंटू x माइनस 2 होल पावर 1/2 इंटू c डिवाइडेड बाई x प्लस 1 आ जाएगी। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन 2xy dy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले आपने ये देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, और उसके बाद ये देखना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, और फिर तीसरी बात यह है कि हम यहाँ पर ये देखेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले याद रखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा हो, यानी एन इक्वेशंस इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें dy और dx आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती है जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम हो, यानी a differential equation is called homogeneous differential equation if each and every term having same degree, यानी अगर हर टर्म की डिग्री सेम हो तो फिर वो इक्वेशंस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है। अब स्टूडेंट पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 2xy इंटू डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dx को हम सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा।
अब यहाँ से dx को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये इधर आके डिवाइड होगा और x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर के साथ क्या डिवाइड होगा, 2xy डिवाइड होगा। अब हम चेक करते हैं क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, यानी आफ्टर राइट इट इनटू dy by dx फॉर्म वी चेक्ड इज इट अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आर नॉट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस ये होती हैं कि उसमें जो डिग्री है एवरी टर्म की वो क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें कि नॉमिनेटर में आपके पास फर्स्ट टर्म में डिग्री क्या है, 2 है, यानी फर्स्ट टर्म की भी डिग्री 2 है। सेकंड टर्म में डिग्री क्या है, 2 है। डिग्री कहते हैं स्टूडेंट हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व्ड इन ईच टर्म, यानी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व होता है किसी एक्सप्रेशन के अंदर वो डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री 2 होगी। सेकंड टर्म में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो उसकी भी डिग्री 2 होगी। और डिनोमिनेटर में आपके पास है 2xy है, तो डिनोमिनेटर में x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x की पावर क्या होती है, 1 होती है और y की पावर क्या होती है, 1 है। तो जो डिग्री होगी स्टूडेंट डिनोमिनेटर की उसमें जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर डिग्री फाइंड करने के लिए वेरिएबल की पावर्स को आपस में ऐड करेंगे तो x की पावर भी 1 है, y की भी पावर 1 है, तो इट मीन्स के डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होगी, 2 होगी। तो इसका मतलब है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर हर टर्म की डिग्री सेम है यानी 2 है, तो इट मीन्स के इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को पहचान के लिए एक और तरीका भी है कि आपने जो y होता है और x होता है इसको रिप्लेस करना होता है, x को tx के साथ, y को ty के साथ। अगर t की जो पावर कॉमन आएगी या t कैंसल आउट हो जाएगा तो फिर आप कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी इसको चेक कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आपने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को रिड्यूस करते हैं इनटू सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपने अपनी बुक में 2 टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हुई है और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले उनको किस में रिड्यूस करते हैं, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस में रिड्यूस करते हैं। और सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कैसे करते हैं कि ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy है, इसको मैं 1 का नाम देता हूं। इसमें आपने जो y वेरिएबल y है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इसको लेट करना है vx के इक्वल, यानी लेट पुट y इज इक्वल टू vx इन इक्वेशन 1। अब स्टूडेंट आपने ये जो सपोजिशन की है इसको मैं 2 का नाम देता हूं। इसके दोनों साइड से डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी d by dx ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, यानी जो हमने सपोजिशन की है उसके दोनों साइड से हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। d by dx का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है। अब हम यहाँ पर y इज इक्वल टू vx का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड पे dy by dx होगा, राइट हैंड साइड पे आपके पास vx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। तो ये अभी आपके पास सिंपलीफाई होके आएगी। अब v इंटू एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव यूज करेंगे। प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, पहले हम v को एज इट इज रखते हैं और x का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x,
प्लस फिर x को एज इट इज रखते हैं, v का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से dy बाई dx किसके इक्वल आएगा, v इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, x इंटू dv बाई dx एज इट इज आ जाएगा। तो यहां से dy बाई dx इक्वल आएगा v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन का नाम देते हैं 3 का। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पुट 2 and 3 इन इक्वेशन 1, यानी 2 और 3 को इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू वी एक्स है। इक्वेशन 3 क्या है, dy बाई dx किसके इक्वल है, v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx है। तो 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, dy बाई dx है, तो dy बाई dx की जगह आपने क्या पुट करना है, यानी मैं इक्वेशन 1 को लिखता हूं पहले, dy बाई dx किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy है। तो dy बाई dx की जगह आपने पुट करना है v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx, यानी इक्वेशन 3 को इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 3 एज इट इज आएगा। y को आपने क्या सपोज किया था, vx सपोज किया था, तो y की जगह क्या पुट करना है, vx, तो ये y स्क्वायर है तो vx का स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 2x एज इट इज आएगा, y की जगह क्या आ जाएगा, vx आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो x इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3vx होल स्क्वायर है, तो ये v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास x इंटू एक्स 2x स्क्वायर इंटू y आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर नोमिनेटर में कॉमन लेना है x स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 3v स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 और सॉरी ये vx है नॉट y है, तो ये v हो जाएगा, 2x स्क्वायर v हो जाएगा। तो यहां से आपके पास x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो इट मींस कि आपके पास v प्लस x इंटू dv बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो इसको मैं यहां से दोबारा रेस कर देता हूं। तो ये आपके पास v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx इसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हुआ, तो ये v सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, किससे, 1 प्लस 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v के साथ माइनस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाके। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2v एलसीएम आएगा, 1 प्लस 3v स्क्वायर माइनस 2v को v के साथ मल्टीप्लाई करें 2v स्क्वायर आएगा, तो ये 1 माइनस प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v आएगा। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, x dv बाई dx है। अब हम स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है इन वेरिएबल v एंड x, यानी यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल v है। अब हम चेक करते हैं क्या हम इसको सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि v वाली जितनी टर्म्स हैं सबको dv के साथ लिखना है और x वाली टर्म्स को dx के साथ लिखना है। तो उसके लिए देखें कि 1 प्लस वी स्क्वायर आवर 2v सेकेंड साइड पे आके 2v आवर 1 प्लस v स्क्वायर dv के साथ आ जाएगा और x डिवाइडेड बाई dx सेकेंड साइड पे जाके dx बाई x आ जाएगा। तो इट मींस कि x वाली टर्म सारी dx के साथ लिखी गई है और v वाली टर्म सारी dv के साथ लिखी गई है। तो इट मींस कि इट इज अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन इन x एंड v। अब इस सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन है 2v डिवाइडेड बाई 1 प्लस v स्क्वायर dv का,
और राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन है dx/x का। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि 2v डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर dv की इंटीग्रेशन क्या होगी। तो उसके लिए हम अगेन ये फार्मूला यूज करेंगे कि f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाई f ऑफ x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln ऑफ f ऑफ x होती है। यानी डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा हो तो फिर उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ऑफ f ऑफ x होगी। तो इट मीन्स कि जहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या फंक्शन है 1 प्लस वी स्क्वायर है, तो 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v किसके इक्वल आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, v स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2v होता है। तो इट मीन्स के डिनोमिनेटर में फंक्शन है 1 प्लस वी स्क्वायर और 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2v जो कि नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इट मीन्स कि फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर होगी। राइट हैंड साइड पे आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx/x है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ऑफ x होगी, प्लस हम ln ऑफ c लिखेंगे। ln ऑफ c इसलिए लिखते हैं कि हमें इसको सिंप्लीफाई करने में आसानी हो, इसलिए हम c को ln ऑफ c लिखते हैं। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो राइट हैंड साइड पे आपके पास ln ऑफ x प्लस c है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ x इंटू c लिख सकते हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब दोनों साइड से ln कैंसल हो जाएगा, तो 1 प्लस वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, x इंटू सी के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो क्वेश्चन था वो आपके पास था वेरिएबल x एंड y में, यानी क्वेश्चन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा था वो y था। जबकि हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वेरिएबल आ रहे हैं v और x में। तो ये याद रखें कि जिस वेरिएबल में क्वेश्चन होगा उसी वेरिएबल में आंसर होना चाहिए, यानी हमने v को दोबारा कन्वर्ट करना है किसमें, y में। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि हमने सपोजिशन क्या की थी, सपोजिशन हमने की थी y इज इक्वल टू vx। तो यहां से देखें v किसके इक्वल आएगा, y बाई x के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास सोल्यूशन आ गया है इसमें v की जगह क्या पुट करेंगे, y बाई x पुट करेंगे, तो v स्क्वायर है तो y बाई एक्स होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू c आ जाएगा। तो इसको 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू xc, एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू xc आएगा। यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू सी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर सेकेंड साइड पे जाके एक्स इंटू सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू सी आ गया है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 6 है इस सेक्शन सी का उसको अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।